तो स्वागत है आप सभी का फिर एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है। ये फ़ोन खाली मैंने इतना बोलने के लिए ही चालू किया था कि ब्लॉग बनाऊंगा, खाली इतना ही बोलूँगा कैसे है सब लोग, और उसके बाद रोक दूंगा और फिर देखूंगा पिक्चर। पिक्चर मतलब फिल्म। गांव वाले यार वही आदत है हमारी, तो पिक्चर उच्चर जो बोलना साफ साफ ही बोल देते हैं। आधों को समझ आता, आधे को नहीं। क्या करा रहा है भाई डॉक्टर झटका? कहीं नहीं, लाइट वाइट लगवा रहा है। काम धाम तो है नहीं भाई, सावन लग चुका है। तो ये देख लो, बस सुबह से ही इतना काम किया है कि सिर्फ बुनी की है, बाकी दूसरा कुछ किया ही नहीं है। अक्खा दिन आराम है। कल भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। बस अल्लाह का शुक्र है भाई, दाल रोटी मिल रही है, बस और कुछ हमें चाहिए नहीं। बस दाल रोटी मिलनी चाहिए बस। काम पूरा दिन करें या 2 घंटे करें या काम हो ना हो, बस दाल रोटी होनी चाहिए। बस अपना कहना ये है। चिकन मटन का इतना शौक है नहीं हमें भाई, कि जो हमें रोज़ चाहिए रोज़ ही खाना है। कोई नहीं। तो अब भाई ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास बोलने के लिए, जितना था सब कुछ बोल लिया। अब अपने फैन चालू करके अब देखनी चालू करते हैं मूवी, क्योंकि नींद तो हमें आती नहीं है दोपहर में। पता नहीं क्यों किसकी नज़र लगी हुई है, दोपहर में नींद नहीं आएगी। अगर घर पे रहूँगा तो घर पाएगी। दुकान में तो भाई दुकान पे धीरे धीरे में 3 साल हो गए मुझे काम करते हुए, पर आज तक अकेला ही हूँ 3 साल से। और ऐसा भी होता है कि फ्री बैठा रहता हूँ पर कभी नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या होता है। नींद ऐसे टाइम पे आती है जब मैं काम करता हूँ ना, खड़े होके शाम को 5-6 बजे, जब जाके मुझे नींद आती है। और दोपहर में कुछ नींद नहीं आएगी। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, समथिंग 2 ही बजे है और नींद ही नहीं आ रहा। तो कोई नहीं, नींद आए नहीं आए, अब अपना फैन उन चालू करके अपना अब देखते हैं फ़ोन। बेतेरा कर लिया ब्लॉग, बेतेरा लंबा चौड़ा हो गया। अब फ़ोन देखना चालू करते हैं। तो भाई खाओ के अभी आके अभी बैठा हूँ, जस्ट नहीं मतलब 5-6 मिनट हो गई। एक कस्टमर खाने गया ही था, एक कस्टमर का फ़ोन आ गया, बाल काटना है। मगर चलो तो भाई फटाक से खाओ खाया, क्यों काम धाम तो है नहीं है भाई मेरे। काम धाम मतलब 4-5 दिन से हल्का चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन सा चल रहा है। तो मैंने सोचा भाई चलो खाना तो खाते ही रहते हैं रोज़, आज थोड़ा स्पीड से खा लेते हैं, कस्टमर का काम पटाते हैं, जो भी होए अच्छा है। तो भाई आया फटाक से, वो कस्टमर का काम वाम पटा के अब बैठा। मैंने सोचा चलो थोड़ा फ्री टाइम में, कोई है भी नहीं तो मैं ब्लॉग बनाओ। फ्री तो मैं अक्खा दिन ही रहता हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ फ़ोन के अलावा, फ़ोन देखने के अलावा दूसरा कुछ काम करता ही नहीं हूँ। या फिर सिर्फ अपना बाल कटिंग का, बाकी तीसरा काम कोई है ही नहीं। अगर देखो कोई कस्टमर नहीं है तो फ़ोन, अगर कस्टमर है तो कस्टमरों के साथ, ऐसा हिसाब है भाई। बस क्या करें, सोच लिया अब जो भी सोचना था। कंफ्यूज हो जाता कभी कभी मैं यार, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा था यार ये टॉपिक पे मैं बोलूँगा, इस टॉपिक पे बोलूँगा, पर जब कैमरा चालू कर देता ना तो दिमाग से एकदम से बोलने के चक्कर में टॉपिक ही निकल जाता है यार, किस टॉपिक पे बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। अब ऐसा तो है नहीं अपना बहन का लोड़ा कि भाई रोड के ऊपर चल रहा है और ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ समझ में आया, जितना आ रहा है उतना बोल दिया। अगर फिर सोचा कि यार अब दिमाग में कोई बात नहीं आ रही तो निकलते बढ़ते, हाँ भाई आज मैं यहाँ पर आया था, मैंने ये मशीन देखी है, ये मशीन के इतने फ़ायदे होते हैं। बस वो ऐसा करके 4-5 मिनट उस मशीन में गिन जाते और हो जाता है ब्लॉग। जितना बनाना हो, जिसको भी जितना लंबा बनाते हैं, 2-3 चीज़ दिखाते हैं और हो गया। मेरा वो हिसाब है नहीं, मेरा हिसाब सिर्फ बात करने का है कैमरे के साथ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे औरों को नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे सामने बैठा है और मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ। मुझे खुद को ऐसा लगता है कैमरा चालू रहता है और मैं बात करता रहता हूँ। कभी कभी मैं खुद अपनी भी ब्लॉग देखता हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती है, मगर यार मैं अकेला हूँ, मेरे आसपास भी कोई नहीं है। किसी किसी ब्लॉग में होते, ज़्यादातर तो ज़्यादा ब्लॉग में नहीं होता, इकला ही रहता हूँ। किसी किसी ब्लॉग में होते हैं तो मैं देखता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं बहुत हंसता हूँ अपना ब्लॉग देख के। मैं कहा यार मैं सिर्फ कैमरे के साथ ही बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा तो है नहीं, और कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहा जिससे लोगों को हंसी आए। मतलब मैं खुद ही ये सोचता हूँ मैं यार पता नहीं क्या कीड़ा काट गया मुझे चूतियापंती का। वो चूतियापंती चालू कर रखी है मैंने और कैमरे के साथ बात करता रहता हूँ, ये हिसाब हो गया। अगर ज़रा से मैं कोई अभी यूट्यूब से भी मैसेज आ जाए, कुछ भी आ जाए ना इंग्लिश में, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। क्यों, इतनी ज़्यादा तो पढ़ाई की ही नहीं है जो फटाक से पढ़कर काम ख़त्म कर लिया। इतनी पढ़ाई की है, अगर इंग्लिश में मैसेज भी आ जाता है ना तो गूगल ट्रांसलेट में जाना पड़ता है, उसको वहाँ ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको सुन के फिर उसके बाद मगा यार ये मैसेज था भाई, इसका ये मतलब था। मतलब बहुत ज़्यादा वो है यार, इतनी पढ़ाई वढ़ाई तो हमने कद्दू की नहीं है। हमारे भी एक कीड़ा था ना हमारे भी, कि नहीं जो बाहर से आते थे उनको देख देख के हमें भी बाहर ही जाना है, कमाना है, कुछ करना है। अब यहाँ आए कमाने तो अब पता चल रहा है, अब सोचते हैं कि पढ़ लेते तो अच्छा रहता। अगर आज नहीं पढ़े तो ये हाल है,
इतना बुरा हाल है भाई साहब, बहुत क्या कर सकते हैं यार। सबको ना, देखो कोई भी चीज़ हो, वो बोलते हैं ना जीते जी कदर नहीं होती, मरने के बाद ही कदर होती। वैसे ही सब लोगों का हिसाब है, मेरा क्या सब लोगों का वही हिसाब होता है। जब तक इंसान के पास है वो चीज़ या वो इंसान कर सकता है ना, तब तक इंसान उसकी कदर नहीं करेगा। जब वो दूर निकल जाती है ना कोई भी चीज़ हो, फिर उसके बाद में उसको कदर महसूस होती है। वैसे अब हम सोचते हैं, हम नहीं, बहुत लोग सोचते कि यार अगर बचपन में हम पढ़ लेते, पढ़ उड़ के कुछ कर लेते तो कितना अच्छा रहता। अब वो दिन सोच के रोते हैं। और जब घर वाले बचपन में मार छेद के भेजते थे कि जा भाई पढ़ ले, कुछ कर ले, पढ़ उड़ के कुछ बन जा, तो जब उनकी बात ऐसा लगता था साले कैसे जेल में भेज रहे हो, मतलब ऐसी अलग ही बात लगती थी इनकी सुन के। यार अब अफसोस होता है। कोई नहीं भाई, जो गुजर गया वो गुजर गया। जैसे भी हाल में चलो, अल्लाह का शुक्र है, बहुत लोगों से तो बहुत अच्छे ही है, बहुत ठीक ठाक है यार। फिर भी पढ़ाई भी नहीं की तो फिर भी ठीक है यार। ठीक तो है ही नहीं, मतलब काम धंधे के हिसाब की बता रहा हूँ। एक इंसान वो होता है जो बेचारा धूप में खड़ा होकर पूरा दिन काम करता है, और बहुत होते हैं, एक नहीं बहुत होते हैं ऐसे। अब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा भाई, तो इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।